ख़वातीन व हज़रात, आज 29 अप्रैल है और स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बहुत ही खुशगवार मौसम है। आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में एक स्वीडन से बड़ी ही दिलचस्प और कदरे हैरानकुन खबर ये है कि स्वीडन की एक 70 साला खातून को घर में बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाने के इल्ज़ाम में जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसकी तफसील बताने का मकसद ये भी है कि बहुत से लोग यहाँ स्वीडन में इस तरह के ज़ाहिर काम से वाबस्ता हो सकते हैं, कैटरिंग के शोबे से या बाकी भी कुछ इस तरह से वो काम करते हैं, तो उन्हें जो है वो इस हवाले से यहाँ के कानून से भी आगाही हो सकेगी। और इसमें 3 इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो लोग इस तरह के यहाँ पे काम से वाबस्ता हैं स्वीडन में, कैटरिंग का हो सकता है या अगर कोई और भी ऐसा काम आप करते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं, तो उसमें आप 3 चीज़ें जो हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। इस खबर की तफसीलात की तरफ जाने से कबल एक और ख़बर कि स्वीडन की जो शहज़ादी हैं विक्टोरिया, जो कि मुस्तकबिल में स्वीडन की मलका बनेगी, वो सफाई मुहिम में शामिल हो गई हैं और स्वीडन में जो नेचर में स्क्रैप है, इसको इकट्ठा करने का सिलसिला जारी है। इसमें पहले भी आपने एक व्लॉग में देखा था कि स्कूल के बच्चे वो स्क्रैप इकट्ठा कर रहे हैं। और अब जो शहज़ादी विक्टोरिया है वो स्टॉकहोम के एक स्कूल के चौथी क्लास के बच्चों के साथ उन्होंने जो है वो इस मुहिम में शिरकत की है। उन्होंने नेचर में जाके जंगल में जहाँ पे जो है वो स्क्रैप था, जो लोग चॉकलेट्स या गूदीज टॉफ़ियाँ वगैरह खा के उनके पेपर फेंक देते हैं या बाकी चीज़ें थी, वो उन्होंने उठाई हैं। तो ये एक उन्होंने उस मुहिम का हिस्सा बनी है जिसके तहत पूरे स्वीडन में जो है वो स्क्रैप जो है वो नेचर से इकट्ठा किया जा रहा है। अब आते हैं जनाब उस बहुत हैरानकुन और दिलचस्प खबर की जानब कि स्वीडन में एक 70 साला खातून जो है वो अपने घर में बेकरी की प्रोडक्ट्स जैसे ये बन या जिसे स्वीडिश में खनेलबुलर कहते हैं या दूसरी चीज़ें, वो उनको बनाती थी और बनाने के बाद फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपने ग्रुप बनाया हुआ था और वो ऑनलाइन उसकी जो है वो फ़रोख्त करती थी। इस खातून का ताल्लुक स्वीडन के शुमाली इलाके नॉरबोटन से है। वो 70 साल उनकी उम्र है और वो पेंशनर थी और वो अपनी कुछ मज़ीद आमदनी के लिए ये काम कर रही थी। इसके बाद ये हुआ कि वहाँ की जो कम्यून है उन्होंने उन्हें जो है वो नोटिस भेजा कि आप ये जो काम कर रही हैं, इसके लिए आपको अपनी इस काम को रजिस्टर करवाना चाहिए, कोई इसकी कंपनी बना के, जैसे फ़ोरेताग होती है नेरिंग्सवर्क समेत। और दूसरा ये है कि आप चूंकि घर में ये बेकरी की प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इसको फ़रोख्त करती हैं लोगों के लिए, तो आपका किचन जो है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है वो अप्रूव होना चाहिए कि क्या वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल जो हैं उनके मुताबिक है या नहीं। तो इस हवाले से उन्हें बार बार याद दहानी भी कराई गई, लेकिन उन्होंने इस याद दहानी पे कोई तवज्जो ना दी। वो 2019 से ये काम कर रही थी और अपने फेसबुक पेज के ज़रिए ये अपनी सारी चीज़ें जो है फ़रोख्त कर रही थी। इस पे जो है उन्हें जो है वो जुर्माना आयद किया गया और उन्हें कहा कि वो जुर्माना अदा करें, चूँकि कानून के मुताबिक उन्होंने ये सारा काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने जब जुर्माना अदा नहीं किया तो उसके बाद फिर अदालत ने उनको 6 हफ्ते की कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद उन्होंने जो हाई कोर्ट है उसमें अपील की और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं इसको एज़ ए हॉबी के तौर पे कर रही हूँ और मैं थोड़ी जो है वो एक्स्ट्रा आमदनी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पेंशनर हूँ। इसलिए जो है वो मेरी ये जो सज़ा है इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा जो है वो बरकरार रखी और इसके बाद अब उनकी जो वकील है फरीदा लासुन, वो इसको जो है वो लेके जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो चूँकि पेंशनर हैं और वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए ये काम कर रही हैं और जो उन्हें जुर्माना आयद किया गया था वो जुर्माना वो अदा नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास जो है वो इतना पैसा नहीं था कि वो जुर्माना अदा करती। तो इसलिए उनकी जो सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके इन तमाम दलाइल से इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो हॉबी नहीं है, ये कारोबार है और कारोबार के लिए जो उनको स्वीडन के जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें 3 इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो लोग इस तरह के यहाँ पे काम से वाबस्ता हैं स्वीडन में, कैटरिंग का हो सकता है या अगर कोई और भी ऐसा काम आप करते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं,
तो उसमें आप 3 चीज़ें जो हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। पहली तो चीज़ है कि आप इसको रजिस्टर करवाएँ एज़ ए कंपनी के तौर पे, और स्वीडन में रजिस्टर कराना कोई मुश्किल नहीं है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके तहत आप ये सारा फ़रोख्त करें और उसके तहत जो आपकी आमदनी आए, वो सारी उसमें रजिस्टर हो। दूसरा ये है कि अगर ये खाने-पीने से मुतल्लिका है, तो फिर किचन या जहाँ पे वो आप चीज़ें बनाते हैं, ख़ुसूसन जो कैटरिंग या बेकिंग वाले लोग हैं, केक बनाते हैं, तो उनको उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है। मुतल्लिका अथॉरिटी से आप कम्यून से राब्ता करें और वो आपको बता देंगे। और तीसरा ये है कि जो भी आपकी आमदनी होती है, वो स्वीडन में टैक्सेबल है। आप टैक्स ऑफिस को अपने इन्फॉर्म करना है और टैक्स के कवानीन के मुताबिक हो। तो अगर ये 3 चीज़ें होंगी, यानी अपनी रजिस्टर करवा लें कंपनी, और अगर खाने-पीने से मुतल्लिका है तो अपने किचन को अप्रूव करवा लें, और तीसरा आप टैक्स के मुताबिक जो है वो अमल करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस खातून ने इन तीनों चीज़ों पे अमल नहीं किया था। उनकी ना कंपनी रजिस्टर्ड थी, ना उनका किचन अप्रूव था, और ना वो टैक्स ऑफिस को इन्फॉर्म कर रही थी। तो इसलिए उनको जो है वो कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अब इस व्लॉग को जो दूसरे ममालिक में देखने वाले मेरे नाज़रीन हैं, वो बताएँ कि उनके ममालिक में इस हवाले से क्या कवानीन है। अगर वहाँ कोई शख्स जो है वो बेकरी की चीज़ें, केक या और खाने-पीने वाली चीज़ें बना के फ़रोख्त करता है, उससे आमदनी हासिल करता है, तो क्या उसको भी इस तरह के कवानीन का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? तो आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, और मुझे ये बताइए कि ये व्लॉग आपको किस तरह से लगा? क्या ये वाक़ई आपको ये मालूमाती व्लॉग लगा है? और अगर आप समझते हैं कि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आप उन लोगों से इसको शेयर कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, और मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में।